दुनिया भर में सबसे पहले न्यूजीलैंड में साल 2025 का आगाज हुआ। ऑकलैंड में आतिशबाजी के साथ नए साल का भव्य जश्न मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का आगाज हुआ। सिडनी में आतिशबाजी के साथ नए साल का वेलकम किया गया। दुबई में भी नए साल के जश्न में डूबे लोग। बुर्ज खलीफा समेत शहर की तमाम बिल्डिंगों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। गाने पर लोग झूमते नजर आए। बेंगलुरु में नए साल का जश्न मनाने घरों से निकले लोग। रंग बिरंगी लाइटों से बाजार रोशन हुए। पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर। उत्तराखंड के मसूरी में नए साल के जश्न का माहौल। बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंचे हैं। रंग बिरंगी लाइटों से बाजारों को सजाया गया है। श्रीनगर के लाल चौक पर नए साल का जश्न मनाने भारी संख्या में लोग पहुंचे। जमकर मौज मस्ती करते नजर आए। भारी बर्फबारी में डोडा में तैनात जवानों ने एक दूसरे को और देशवासियों को नए साल की बधाई दी। वाराणसी में साल 2024 के अंतिम दिन दशामेघ घाट पर गंगा आरती हुई। लोगों ने बेहतर नए साल की कामना की। साल के आखिरी दिन अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। प्रभु श्री राम से नए साल के लिए आशीर्वाद लिया। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार की प्रदेश की जनता से अपील। नए साल का जश्न सावधानी से मनाएं। शराब पीकर या बिना हेलमेट के गाड़ी ना चलाएं। नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली के होसखास विलेज के चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी। 60 कैमरों से नजर रखी जा रही है। नए साल का जश्न मनाने बड़ी तादाद में पर्यटक मनाली पहुंचे। पूरा हिल स्टेशन लोगों से खचाखच भरा हुआ है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों को नव वर्ष 2025 की शुभकामनाएं दी। कहा, नया साल लोगों के जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आएगा। कोलकाता के इस्कॉन टेम्पल में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के लिए प्रार्थना की गई। वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास बोले, उम्मीद है नए साल में उन्हें न्याय मिलेगा। साल 2024 में हुई घटनाओं के लिए मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने प्रदेश के नागरिकों से माफी मांगी। नए साल में शांति बहाल होने की उम्मीद जताई। सीएम बीरेन सिंह ने जनता से अपील की है, पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाएं। नए साल में एक साथ शांति से रहें। दिल्ली में दिसंबर में बिजली डिमांड के सारे रिकॉर्ड टूटे। पहली बार साल के आखिरी महीने में 5000 से ज्यादा मेगावाट बिजली की मांग। प्रधानमंत्री मोदी नए साल में जम्मू कश्मीर को दी बड़ी सौगात। 6 जनवरी को जम्मू रेल डिवीजन की आधारशिला रखेंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वॉर। दिल्ली बीजेपी ने 2 पोस्टर जारी किए। पहले पोस्टर में केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार का 30वां खान बताया। बीजेपी ने दूसरे पोस्टर में केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया। कहा, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही उसे चुनाव आते ही पुजारियों की याद आ गई। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर जारी किया। बीजेपी को खुली चुनौती दी। कहा, हिम्मत है तो बीजेपी शासित राज्यों में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लागू करके दिखाएं। बीजेपी के आरोपों पर केजरीवाल ने पलटवार किया। कहा, जब से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की गई है बीजेपी वाले मुझे गंदी गालियां दे रहे हैं। केजरीवाल ने बीजेपी से सवाल पूछा, 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, पुजारियों को सम्मान क्यों नहीं दिया गया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मरघट वाले बाबा मंदिर से और सीएम आतिशी ने करोल बाग स्थित गुरुद्वारे से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत। केजरीवाल बोले, बीजेपी ने रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश की लेकिन भक्त को भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे। कल केजरीवाल ने योजना का ऐलान किया था। आप सांसद संजय सिंह बोले, बीजेपी के लोग हमसे काम में प्रतियोगिता करें, खुद तो कुछ काम नहीं करते हैं और हमारे काम को रोकने आ जाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, हिंदू विरोधी केजरीवाल नए नए वादे कर रहे हैं। केजरीवाल के सभी वादे झूठे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया। कहा, सीएम आतिशी ने बच्चों को राजनीति में धकेला, ये नियमों के खिलाफ। दिल्ली बीजेपी के नेता आरपी सिंह राजेंद्र नगर विधानसभा के एक झुग्गी बस्ती में गए। वहां के पब्लिक टॉयलेट में गोल्डन टॉयलेट सीट का नमूना रखकर लोगों को बताया केजरीवाल ने अपने घर में ऐसी 12 सीटें लगवाई थी। आरपी सिंह बोले, केजरीवाल ने अपने 56 करोड़ के शीश महल में 1 करोड़ 44 लाख के टॉयलेट सीट लगवाए। रेवड़ी के नाम पर दिल्ली को लूटा जा रहा है। बीजेपी नेता विजय गोयल केजरीवाल पर भड़के। कहा, 10 साल जिसने कोई काम नहीं किया वो रेवड़ी बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, आम आदमी पार्टी की पॉलिसी फेल है, केजरीवाल से जनता त्रस्त है। सुभाष सपा प्रमुख ओपी राजभर ने केजरीवाल पर तंज कसा। कहा, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के लिए फॉर्म तो भरवा रहे हैं, पता नहीं उनकी सरकार बनेगी या नहीं। ओपी राजभर बोले, अगर दिल्ली और बिहार चुनाव में एनडीए के तहत सीटें मिलेंगी तो ठीक है, नहीं तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। सीएम आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक और मानहानि का केस करेंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बीजेपी से पैसे लेने के आरोपों से खफा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। बोले, आपने कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाए, मेरे परिवार पर निजी हमले हुए हैं। संदीप दीक्षित बोले, आम आदमी पार्टी ने मेरी मां पर झूठे आरोप लगाए हैं, आपके भ्रष्टाचार की लिस्ट बहुत लंबी है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, दिल्ली की जनता केजरीवाल को समझ गई है, अब उनके बहकावे में नहीं आएगी। देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार की नाकामियां गिनवाई। कहा, नए लोगों का राशन कार्ड नहीं बना, लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा।
सपा नेता शिवपाल यादव बोले, दिल्ली चुनाव में हमारा लक्ष्य सिर्फ बीजेपी को हराना। दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित हनुमान मंदिर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को लेकर केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली के सीएम आतिशी ने एलजी को चिट्ठी लिखी, कहा दिल्ली में कोई भी मंदिर या धार्मिक स्थल न तोड़ा जाए। बौद्ध धार्मिक स्थलों से दलितों की आस्था जुड़ी है। सीएम आतिशी को एलजी ने जवाब दिया, कहा मंदिर, मस्जिद, चर्च या किसी भी धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ा जा रहा। सीएम आतिशी पर एलजी ने घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा वो अपनी और पूर्व सीएम केजरीवाल की नाकामी को छुपाना चाहती है। केरल के सीएम विजय ने महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के बयान की निंदा की। नीतीश ने केरल को मिनी पाकिस्तान बताया था। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने नीतीश राणे के बयान की निंदा की है, कहा केरल को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने अपने नफरती नेता को काम पर लगाया। टीएमसी नेता शशि पांजा बोली, बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, वो अपनी राजनीतिक जमीन बचाने में जुटे हुए हैं। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू का पलटवार, मंत्री विजय चौधरी बोले, तेजस्वी दरवाजा बंद होने की बात कर रहे हैं और उनके एक विधायक नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं। विजय चौधरी बोले, हम लोग एनडीए में हैं और हमेशा रहेंगे। नीतीश ने जी खुद भी बार बार यही कह रहे हैं, हम लोगों के स्टैंड में कोई फर्क नहीं है। सपा के बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने के फैसले पर शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, महाराष्ट्र सपा बीजेपी की बीटी। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने हरियाणा के सिरसा में पूर्व सीएम ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि दी। 20 दिसंबर को चौटाला का निधन हुआ था। जेपी नड्डा ने ओपी चौटाला के कामों को याद किया, कहा उन्होंने निर्भीक होकर जनता के काम किए। नेपाल में साल झंडी में मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण शुरू हुआ। 13 जनवरी तक भारत और नेपाल आर्मी के जवान एक साथ ट्रेनिंग करेंगे। जम्मू कश्मीर के कांजीकुंड रेलवे स्टेशन पर कुलगांव पुलिस ने सीएपीएफ, आरपीएफ और फायर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मॉक ड्रिल किया। सीआरपीएफ के डीजी अंश दयाल रिटायर हुए। नए डीजी की नियुक्ति तक फोर्स को विपुल कुमार लीड करेंगे। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, किसान नेता जगजीत डल्लेवाल मेडिकल ट्रीटमेंट तभी लेंगे जब केंद्र सरकार किसानों से बात करेगी। महाकुंभ मेले की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। आज सीएम योगी ने संगम नोट घाट पर पूजा की। प्रयागराज में सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा। प्रयागराज के फाफामऊ में सीएम योगी ने स्टील ब्रिज का निरीक्षण किया। अधिकारियों और इंजीनियरों से कनेक्टिविटी की जानकारी ली। सीएम योगी बोले, महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए 30 पांच पुलों का निर्माण, 28 का काम पूरा, अगले 3 से 4 दिनों में तैयार हो जाएगा, बाकी के 2 पर। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए मेला प्रशासन की ओर से 1.5 लाख से ज्यादा टेंट का इंतजाम। सीएम योगी ने जानकारी दी, बोले देश ही नहीं दुनिया के लोग भी यहां आने के लिए उत्सुक है। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला क्षेत्र में बायो सीएनजी प्लांट का निरीक्षण किया। संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी के निर्माण का काम जारी है। 80 से ज्यादा मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी ने पुलिस चौकी बनाने पर आपत्ति जताई। जमीन का वक्फनामा शेयर किया, कहा यूपी सरकार कानून का पालन नहीं करती। मुरादाबाद में 44 साल बाद खुले गौरी शंकर मंदिर की रंगाई पुताई का काम जारी। मंदिरों को भगवा रंग से रंगा जा रहा है। यूपी के चंदौसी रेलवे स्टेशन पर यार्ड में शिफ्ट के दौरान ट्रेन का इंजन डिरेल हो गया। नॉर्दर्न रेलवे का बयान, पैसेंजर्स ट्रेनों का परिचालन बाधित नहीं हुआ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राजभवन में नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को निवर्तमान राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बात हुई। आरिफ मोहम्मद खान ने महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल को उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी। कल ही किशोर कुणाल का अंतिम संस्कार हुआ है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। आज सांसद पप्पू यादव ने छात्रों से मुलाकात की। पप्पू यादव को जब छात्रों ने बैठने के लिए कहा तो उनका दर्द झलक आया। पप्पू यादव ने कहा, आपको मेरी जरूरत थोड़ी है, आपके पास तो लेफ्ट राइट के लोग बैठे ही रहते हैं। पप्पू यादव ने छात्रों को भरोसा दिया, कहा बिहार सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो आपकी मांगों को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, छात्रों के हित में क्या सही होगा इस पर फैसला लेने के लिए बीपीएससी स्वतंत्र। प्रशांत किशोर के 48 घंटे के अल्टीमेटम पर बोले मंत्री विजय चौधरी, किसी के अल्टीमेटम का कोई मतलब नहीं है, छात्रों के हित के लिए काम करना हमारा दायित्व है। छत्तीसगढ़ ने ब्लू इकोनॉमी को दी नई दिशा। बंद पड़े पत्थर खदानों में हो रहा मछली उत्पादन, ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण के अवसर बढ़े। राजनांदगांव जिले के बंद खदान मछली उत्पादन को रोजगार के गढ़ बने हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत शुरुआत केज कल्चर तकनीकी से हो रहा है मछली पालन। राजस्थान के कितरपुर में 3.5 साल की बच्ची को बचाने का काम जारी। 23 दिसंबर को वो बोरवेल में गिर गई थी। डीसी कल्पना अग्रवाल बोली, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, बच्ची तक पहुंचने के लिए चौड़ा टनल बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड के मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड ने पुणे के सीआईडी ऑफिस में सरेंडर किया। वाल्मीकि कराड के सरेंडर पर सीएम फडणवीस बोले, गुंडा राज बर्दाश्त नहीं करूंगा। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर बोले, वाल्मीकि कराड के मुद्दे को राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं, आरोपी पर कड़ी कार्रवाई होगी। अन्ना यूनिवर्सिटी में रेपकांड पर एआईएडीएमके ने सीएम स्टालिन के खिलाफ प्रदर्शन किया, मामले में न्याय दिलाने की मांग की। जयपुर में एक ऑक्सीजन प्लांट में गैस का रिसाव, टैंक का वॉल टूटने से गैस लीकेज हुई। किसी तरह की अनहोनी की खबर सामने नहीं आई है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी। साउथ ईस्ट दिल्ली में 2 और बांग्लादेशी पकड़े गए। अब तक कल 12 बांग्लादेशी पकड़े गए।
दिल्ली के जोहरीपुर में एक हीटर फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में गोकशी के दौरान रंगे हाथ पकड़े गए शाहिदीन के इलाज के दौरान मौत, भीड़ ने शाहिदीन को पीटा था। महाराष्ट्र के रायगढ़ में रेवंत रेड्डा समुद्र तट पर रेत में फंसी फरारी कार को बैलगाड़ी और लोगों की मदद से निकाला गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गुजरात के बनासकांठा में एक होटल व्यवसायी ने खुद के मौत की साजिश रची, पुलिस ने व्यापारी की योजना को विफल किया। होटल व्यवसायी दलपत सिंह परमार खुद फरार है, लेकिन पुलिस ने उसके 3 साथियों को पकड़ लिया है। मुख्य आरोपी दलपत परमार ने करीब 1.5 करोड़ की बीमा राशि हासिल करने के लिए शमशान से एक शव खरीदकर गाड़ी के साथ जला दिया। पुलिस ने डीएनए मैच किया तो खुलासा हुआ। तमिलनाडु के मदुरै में एक निजी अस्पताल में आग लगी, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी में ठंड का प्रकोप जारी, 50 जिलों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। स्कीइंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स का पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। टोडा में बर्फबारी के बाद नजारा खूबसूरत, पर्यटकों की संख्या बढ़ी। पीवीएफ एनसी समेत छोटी बचत वाली योजनाओं के ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं, पहले की तरह ब्याज मिलेगा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 13 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 85 रुपए 65 पैसे। साल के आखिरी दिन शेयर बाजार ने निवेशकों को निराश किया, सेंसेक्स 109 अंक गिरा, निफ्टी में 13 अंकों की उछाल दर्ज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार गेंदबाजी का फायदा भारत के स्टार स्पिनर दीप्ति शर्मा को मिला। आईसीसी की महिला वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप 5 में शामिल हुई। भोपाल में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की अनन्या नायडू ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया।